गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं उन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं जिनके यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पढ़ने का संस्थान नहीं है, कोचिंग संस्थान उपलब्ध नहीं है। छोटे छोटे ग्रामीण इलाका में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए आज से मैं छोटा प्रयास कर रहा हूं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का। और मेरा जो सिलेबस का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये 66वीं बीपीएससी एसआई को ध्यान में रख के स्पेशली ये कराया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को बहुत सारे एम रहते हैं कि वो बीपीएससी का तैयारी करे, एसआई का करे। तो उसके लिए मैं आज छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। बीपीएससी एंड एसआई को स्पेशली ध्यान में रख के बनाए हैं, ये वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि सर और एग्ज़ाम में ये उपयोगी है क्या, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये और भी एग्ज़ाम में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब एग्ज़ाम में भी बहुत उपयोगी होंगे। तो मैं इसमें जीएस के बारे में बताऊंगा कि जीएस कहने के लिए बहुत छोटा लगता है बहुत को कि जीएस ही तो है। तो जीएस पेपर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैथ, बिहार के स्पेशली देखा जाए तो बिहार के जो बच्चे हैं उनका मैथ स्ट्रॉन्ग भी होता है। बट जीएस पेपर अनलिमिटेड है, कैसे पढ़ा जाए इस पे थोड़ा कमांड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सब हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, कौन से कंटेंट इम्पोर्टेंट होगा पढ़ना, इसके बारे में बताएंगे। एज यू नो, जीएस पेपर को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। जैसे कि एक तो सोशल साइंस एंड अदर पार्ट्स नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, अब इसमें सबका सब पार्ट्स हो जाएगा। जैसे कि सोशल साइंस में देखेंगे तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके बाद नेचुरल साइंस पे जाएंगे तो इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस होते हैं। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, उसके भी सब पार्ट्स हो गए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिकल में आ गए और बायोलॉजिकल में आ गए। तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को इंडिकेट करूँगा। नेचुरल साइंस में जाएंगे तो इसमें बहुत सारा पढ़ना होता है, सब पार्ट्स में जाएंगे तो जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और इसमें स्पेस प्रोग्राम भी जो करंट इशू के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे स्पेस प्रोग्राम में हो गया इसरो हो गया, कि इसरो का इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसरो का अध्यक्ष कौन है रिसेंटली। फिर इसमें डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखेंगे। फिर और सारा हो गया इसमें स्पेस प्रोग्राम में हो गया
कि कहाँ से लॉन्च किया जाता है, मिसाइल कहाँ से ये होता है, विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में पड़ता है, ये सब के बारे में देखेंगे। तो ये पढ़ने का जो है एक तरीका हो गया, जैसे कि सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। नेचुरल साइंस में जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर स्पेस प्रोग्राम में देखेंगे, ये दोनों स्पेस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। स्पेस प्रोग्राम, तो ये स्पेस प्रोग्राम का पार्ट हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया। इसमें देखेंगे तो इसरो का इस्टेब्लिश कब हुआ, इसरो का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, हेड क्वार्टर कहाँ है। इसरो ने अभी फ़िलहाल जो है रिसेंटली चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, चंद्रयान 1 लॉन्च कब हुआ था, ये सब बातें वन बाय वन जानेंगे। फिर नेक्स्ट जाइएगा तो क्वेश्चन पूछने का तरीका, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है क्या पढ़ना है। पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारा कुछ पढ़ना है, पर इम्पोर्टेंट क्या पढ़ना है वो देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन 2 तरीक़ा से पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, फर्स्ट में एक तो ट्रेडिशनली हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, और सेकेंड हो गया कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मेथड हो गया। ट्रेडिशनल मेथड में एक्सचेंज नहीं किया जाता है, वो फिक्स होता है। जैसे हिस्ट्री में ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे तो पानीपत का बैटल कब हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था। उसी तरह और भी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है, मौर्य डायनेस्टी, ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इंडिया का एरिया कितना है, कौन से स्टेट मैक्सिमम प्रोड्यूसर है शुगर केन में, व्हीट में, राइस में, ये सब देखेंगे। इको में जाएंगे तो जीडीपी या इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ अभी करंट से है उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। पॉलिटी में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारा अमेंडमेंट होने की बात हो रही है, हुआ भी है, इवन जीएसटी वगैरह हो गया, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ाने का जो है, एक पढ़ने का जो है, ये एक छोटा सा मेरा प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास जो है कुछ करने का जो कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है। फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है ट्रेडिशनली, कंटेम्प्रेरी हो गया। और ये सब जो हम पढ़ाएंगे, स्पेशली बीपीएससी 66वीं जो आगामी होने वाला एग्ज़ाम है, एसआई सब इंस्पेक्टर, उसको ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। ये अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत उपयोगी होंगे, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, जीएस सब के लिए होता है। पर इसमें अब करेंट अफेयर्स की बात करेंगे कि ये जो कंटेम्प्रेरी है ना, इसको करेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। ढेर सारा कंटेम्प्रेरी में इशू होते हैं, जैसे कि आईआर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, कि हमारे जो देश के साथ जो है, इंडिया के साथ जो है अन्य देश जो है, जैसे पड़ोसी में चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इन लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। यूएसए के साथ किस तरह का है, रसिया के साथ किस तरह का है, ये सब पढ़ेंगे। तो छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसके आगे थोड़ा और कुछ बताना चाहूँगा। जीएस पेपर में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा, जैसे कि मैंने ट्रेडिशनली बताया, तो ट्रेडिशनली में देखेंगे कि
कौन से चीज़ का कब इस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल में लेते हैं कि इसरो स्पेस प्रोग्राम। उसके बाद इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। उसके बाद DRDO को जाएंगे तो इसको देखेंगे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक इसी तरह और भी है। जैसे कि बहुत सारे हो गए फुल फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से सब जो है 1 बाय 1 करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्पेस प्रोग्राम में क्या पढ़ना है वो कंटेंट जो है मैं जल्दी उसका बना के जारी कर दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्लास का टाइमिंग क्या होगा, सो उसके बारे में देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनली में जाएंगे तो और भी चीज़ें हैं। जैसे कि एक ट्रिक हम लिखते हैं सानिया। अब ये सानिया जो है एक ट्रिक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, नी निर्वाचन आयोग, या योजना आयोग। यानी सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश कब किया गया, निर्वाचन आयोग जिसको इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, और प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को कहा जाता है। ये सब का इस्टेब्लिश जो है 1950 में किया गया। और ये सब का अलग अलग बॉडी है गवर्नमेंट का। तो ये जो है अलग अलग तरह से काम करते हैं। निर्वाचन आयोग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इलेक्शन कराने का है। प्लानिंग कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सर्वोच्च माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक भी इसको कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे सुप्रीम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ऊपर है। तो ये सब 1950 में ही इसका इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक उसी तरह और भी बहुत सारे चीज़ हो गए। जैसे ये ट्रिक था सानिया, उसी तरह इसमें जाएंगे तो एक खिलाड़ियों की संख्या वाले आते हैं कि कौन से, जैसे कि इधर खेल हो गया, माफ़ी चाहूँगा वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो जैसे कि यहाँ पे इधर खेल हो गया, इधर खिलाड़ियों की संख्या हो गया, नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो इसका एक मैंने ट्रिक तैयार किया है। जैसे कि P4 बास्केट वाले ने जिम खोली। अब आप में से कई एक को लगेगा कि सर ये आप क्या लिख दिए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई गर्ल्स है, बहुत सारा चीज़ की सफल नहीं हो, तो उसने एक जिम खोली और उसने नाम रख दी, जैसे गर्ल्स का नाम P4 हो गया। तो ऐसे आमतौर पे कहा जाता है कि P4 बास्केट वाली ने जिम खोली, यानी P4, यानी ये हो गया P से पोलो, यानी खेल कौन सा हो गया, पोलो। पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना है, 4। ठीक है, उसके बाद बास्केट वाली, तो बास्केट खेल हो गया। इसमें जैसे कि एक सीरियल हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया,
बास्केटबॉल में 5। उसी तरह जाएंगे तो फिर वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल में जाएंगे तो 6। ने 4 हो जाएगा नेट बॉल, 7 हो जाएगा। जिम से हो जाएगा जिम्नास्टिक, इसमें 8 हो जाएगा। जिम्नास्टिक 8 हो गया। खोली से हो जाएगा खो खो, इसमें 9 हो गया। तो ये एक ऑर्डर हो गया रिमेंबर करने का। P4 बास्केट वाली ने जिम खोली, पोलो 4, बास्केट 5, वॉलीबॉल 6, नेटबॉल 7, जिम्नास्टिक 8, खो खो। और एक और है इसमें कि जैसे कि HFC हो गया, H4 हॉकी में हो गया 11, फुटबॉल में भी 11 हो गया और क्रिकेट में भी 11 हो गया। तो ये 3 तो ऐसे ही रिमेंबर हो गया। और ये कुछ हो गया हैंड्स के लिए जो है बहुत, ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सो ऐसे ही बहुत सारा ट्रिक्स है जो मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में ये पहुँचाने का। और आज मेरा फर्स्ट डे है। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और आज हमने स्टार्ट कर दिया है। सो थोड़ा भी अगर गलती होती है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे ये है। और स्पेलिंग और पे मत जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड की वजह से जो है बहुत सारा हम कम्प्लीटली लिख नहीं पा रहे हैं, ब्रीफ में लिख रहे हैं, शॉर्ट में, तो और भी हो गया। तो ये सब जो है इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है, मैंने कई बार एग्ज़ाम दिया तो उसमें देखे कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि एक केमिस्ट्री में है कि उसमें मान लो कि केमिस्ट्री में जाएंगे तो फार्मूला पूछता है, जो केमिस्ट्री में जाएंगे तो एक इम्पोर्टेंट 1 नंबर का हमेशा जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि एक एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, इसका फार्मूला पूछ लेता है। तो यहाँ देखेंगे कि एल्केन का फार्मूला जो है CnH2n+2, ध्यान में रखेंगे +2। यहाँ पे CnH2n, इसमें जाएंगे तो CnH2n-2 मीन्स क्या, एल्केन के, यानी यह के लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें +2 करेंगे। की, इस पे ध्यान देना है बीच वाले पे, तो इसमें 2 हटा दिए। फिर यहाँ पे का -2 लगा दिए। तो इसमें N जो है नंबर ऑफ कार्बन हो गया, एंड H हाइड्रोजन, जैसे कि एल्केन का कंपाउंड हो गया CH4 बनता है, जिसको मीथेन कहा जाता है। एंड मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ये सब हो गया। फिर जाएंगे तो एसिटिलीन होता है, एथिलीन होता है, जैसे कि वो वेल्डिंग करने में जो है एसिटिलीन गैस का यूज होता है। तो वो सब में जाएंगे, इस तरह से देखेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग बनाऊंगा नहीं। और मैं प्रयास करूंगा कि जैसे कि मैंने कंटेम्प्रेरी इशू पढ़ाऊंगा, जब भी कंटेम्प्रेरी इशू पढ़ाऊंगा तो उसको करेंट से रिलेट करके सब पढ़ाया जाता है, और मैं भी वैसे ही करूंगा। और करेंट अफेयर्स जो है अभी जो एग्ज़ाम हो रही है, होने वाली है, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, उसको ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो BPSC
एंड एसआई को स्पेशली ध्यान में रख के ये करवाया जाएगा। सो इतना ही आज के लिए, डेट्स ऑल, थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। छोटा सा प्रयास चालू किया गया है, आपको अच्छा लगेगा और आप श्योरली जो है इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।